साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है। इसी पर मजीद जानेंगे। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम की जो जमानत है उसे मंजूर कर लिया है और इसी केस में शाह महमूद कुरैशी की जो जमानत है उसे भी मंजूर किया गया है। जो जमानतें 10-10 लाख रुपए के मुचलकों की एवज मंजूर की गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इससे मुतालिक तफसीली समाअत हुई। सुबह इसका तकरीबन 9:30 बजे समाअत का आगाज हुआ और इस समाअत के दौरान एक वक्फा भी हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जो जमानतें थी साबिक चेयरमैन पीटीआई की और शाह महमूद कुरैशी की, इन्हें 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर कर लिया गया है। अहम रिमार्क आज सामने आए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से, जो इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिसने ये जमानतों से मुतालिक दरख्वास्तें सुनी। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से सवालात उठाए गए कि पाक अमरीका ताल्लुकात खराब होने से किसी और मुल्क का फायदा हुआ, इसकी तफ्तीश कैसे हुई। ताल्लुकात खराब करने का तो FIR में जिक्र ही नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या वज़राए आज़म को वक्त से पहले बाहर निकालने से मुल्क की जगहसाई नहीं होती। उन्होंने सवाल किया कि क्या वज़राए आज़म को वक्त से पहले हटाने पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि इंडिया में हमारी जगहसाई तो किसी भी वजह से हो सकती है, इस पर क्या करेंगे। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि असद मजीद के बयान में कहीं नहीं लिखा कि किसी दूसरे मुल्क को फायदा पहुंचा है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि अदालत साइफर पब्लिक करने को दुरुस्त करार नहीं दे रही, लेकिन बात कानून की है। सजाए मौत की दफात आयद करने की बुनियाद क्या है वो वाजे करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी रिमार्क दिए कि अभी तक किसी गवाह के बयान से साबित नहीं हो रहा कि किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा हुआ है। एक तरफ आप कहते हैं मुकदमा इन कैमरा चलेगा, लेकिन गवाहान की जो बयानात हैं वो पढ़ना शुरू कर दिए। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से भी अहम रिमार्क्स दिए गए। उनका कहना था कि कल बलोच फैमिलीज के साथ जो हुआ इस पर कुछ वावेला नहीं होगा क्या। ये उनकी जानिब से प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी से उस वक्त मुकालमा किया गया जब उनकी जानिब से ये कहा गया कि भारत में साइफर लहराने पर बहुत वावेला हुआ। तो जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि जो कुछ कल हुआ क्या उस पर वावेला नहीं हुआ होगा। और इसके साथ साथ जो रिमार्क्स थे बेंच के वो इंतहाई अहम थे। उसमें ये भी कहा गया जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से कि जब तक जुर्म साबिक वज़ीर आज़म पर नहीं हुआ वो मासूम है, अदालत बुनियादी हुकूक की मुहाफ़िज़ है और इस वक्त ये मामला साबिक वज़ीर आज़म का नहीं बल्कि अवाम के हुकूक का मामला है। इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है, साबिक वज़ीर आज़म की जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा। उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ये ऐसा क्यों होता है। इस मौके पर उन्होंने प्रोसिक्यूटर से ये भी सवाल किया कि क्या निगरान हुकूमत ने आपको जमानत की मुखालफत करने की हिदायत की है। जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं इसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा, ये उन्होंने सवाल जो है वो किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि साइफर के हवाले से कानून दिखाएं। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि क्या सेक्रेटरी खारजा ने वज़ीर आज़म को बताया था कि ये दस्तावेज पब्लिक नहीं करनी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि तफ्तीशी अफसर को सेक्रेटरी खारजा के बयान में जो उनका बयान था उसमें क्या लिखा है। रिजवान अब्बासी की जानिब से अदालत को बताया गया कि सेक्रेटरी खारजा ने मीटिंग में ये बात कही थी और जस्टिस अतर मिनल्ला ने फिर सवाल किया कि सेक्रेटरी खारजा ने तहरीरी तौर पर क्यों नहीं आगाह किया। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दोनों रहनुमाओं की जो जमानत है उसे मंजूर कर लिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और अहम मामले की समाअत कुछ ही देर के बाद शुरू होने जा रही है। हमारे साथ रहिएगा। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख के मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की हैं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा है और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच का हिस्सा हैं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख के मुचलकों के जमानतें मंजूर की हैं और इस केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच का हिस्सा है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई और आज हुकूमत और FIA को नोटिस भी जारी किए गए थे।